नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र में यूं तो भाजपा लंबे समय से तैयारी कर रही है। उम्मीदवार घोषित हुए लगभग 1 महीना हो गया और गांव-गांव दौरे जारी है। और आज जब नामांकन रैली निकली तो उसने इतिहास रच दिया। पूरी मंदसौर की सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस अवसर पर उपस्थित हुए। नामांकन रैली के लिए जब मुख्यमंत्री का काफिला चला तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर दिखे। गांधी चौराहा से यहां मुख्यमंत्री का रथ शुरू हुआ, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर, डॉक्टर मोहन यादव के साथ थे और कई विधायक भी उस रथ में सवार थे। और देखने लायक क्या था कि इतनी पब्लिक मंदसौर में पहले कभी नहीं देखी गई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सांसद सुधीर गुप्ता की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। नामांकन रैली का जो घोषणा की गई थी उसमें यह कहा गया था कि इतने कार्यकर्ता आएंगे कि मंदसौर भी देखेगा। इसलिए जब रैली शुरू हुई तब कार्यकर्ताओं की संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करीब 2:30 बजे मंदसौर पहुंचे। वे मंदसौर हेलीपैड पर उतरे और वहां से सभा स्थल पहुंचे और सभा स्थल पर उन्होंने एक भव्य आम सभा को संबोधित किया। डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी भाषण में सनातन को सबसे ऊंचा रखा, सनातन धर्म की बात की, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को गिनाया और हिंदुत्व के झंडे को बुलंद किया। उन्होंने गीता की बात कही, कहा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में गीता को रखकर कर्म का संदेश दिया। आज तक कांग्रेस यह नहीं कर पाई। उन्होंने भगवान श्री राम की बात की कि 500 साल बाद भगवान श्री राम अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजित हुए और इस रामनवमी पर भगवान राम के ललाट पर सूर्य तिलक हुआ। यह अद्भुत क्षण था। डॉक्टर मोहन यादव ने जय जय सिया राम के नारे लगवाए, सनातन धर्म का झंडा बुलंद करते हुए कहा कि सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और सनातन धर्म के बिना इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या कहा डॉक्टर मोहन यादव ने, आप भी सुने। बोले भगवान पशुपतिनाथ जी महाराज की, महाकाल महाराज की। आज नामांकन भरने का समय और नामांकन भरने के लिए मंच पर मौजूद हमारे तीसरी बार के, और ये मैं मान के चलता हूं कि कुछ लोकसभा ऐसी है जहां केवल फॉर्म डालो और आखिरी दिन अपना सर्टिफिकेट लेने आओ, उसमें से मंदसौर भी है। जोरदार ताली बजाओ अपने मंदसौर नीमच की लोकसभा के लिए। समय की कमी है इसलिए पूरा मंच एक बार जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है, मंदसौर नीमच के इस मंच से जब जनसंघ के जमाने से आवाज हम जब उठाते थे तो दुनिया में कोई आवाज लौट के आए ना आए, जनता के बीच में से एकमात्र जिला जहां हमेशा जनता ने भाजपा को, जनसंघ को आशीर्वाद दिया। मैं दोनों हाथ जोड़ के पूरी जनता को आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं। यह पराक्रम पुरुषार्थ की नगरी, यह उदात्त विचार के साथ राष्ट्रवादी भाव को लेकर चलने वाली नगरी, जिसके जीवन में हर नगर का अपना एक भाग्य होता है। जैसे उज्जैन से सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया, ऐसे हुणों को परास्त करने के लिए दुनिया में जिस नगरी ने मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर के वीरों ने दुनिया में वो पराक्रम पुरुषार्थ लहराया। और ये चूंकि निर्वाचन की बेला में हमें है, तो निर्वाचन की बेला में हम अपना चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, विकास के लिए। और उस सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की जय जयकार करने के लिए, दुनिया में सनातन धर्म की जय जयकार करने का मौका अगर किसी के हाथ में आया है तो ये इस चुनाव के माध्यम से हो रहा है। दिखने के लिए हमारे लिए भाजपा के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता जी हो सकते हैं,
लेकिन ये सुधीर गुप्ता जी का चुनाव नहीं है, ये भाजपा का भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी का और हमारे अपने देश के भाग्य का। जोरदार ताली बजाओ इस नाते से। एक आम कार्यकर्ता, सामान्य परिवार से निकल करके इस पार्टी का झंडा पकड़ के, झंडा बरदार, हमने बहुत शब्द सुना होगा, लेकिन झंडा बरदार कहने का मतलब ही यह है जिसके हाथ में झंडा पकड़ करके उसका झंडा बरदार बनने का दम हो। हमको इस बात की खुशी है, भारत माता का वो चित्र देखते हैं अपन हजारों साल से, जिसके आधार पर हमारे चित्र में क्या दिखता है, तीन तरफ से चरण पखाड़ती हुई भारत माता को समुद्र की लहरें और मुकुटमणि के रूप में कश्मीर ऊपर और भगवा झंडा भारत माता के हाथ में और माता के पीछे शेर की सवारी। आप कल्पना करो उस चित्र की, और उस चित्र के कुछ अंश अपन सामने मिला के देखते हैं। मैं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब लगता था कि ये चित्र का तालमेल कैसे बैठता है, लेकिन मुझे इस बात का खुशी है, अब हमको लगता है कि भारत माता के पीछे जो शेर की सवारी, वो प्रधानमंत्री की सवारी है, नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे देश में सक्षम शिव नेतृत्व हमारे सामने है, जिसने एक बार नहीं दो बार हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को अगर मुंह की खाने के लिए मजबूर किया और पूरे देश का दुनिया में संदेश दिया है कि आतंकवादियों से निपटने के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल कलेजा चाहिए 56 इंच का सीने वाला, जो भाजपा के माध्यम से देश ने दिया। जोरदार ताली बजाओ अपने नरेंद्र मोदी जी के लिए। और अब हम नहीं कह रहे उनके लिए, खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, कई सारे पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि काश पाकिस्तान के पास भी नरेंद्र मोदी जैसा नेता होना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये गौरव की बात है। और एक और तरफ अपने इस देश में चारों तरफ से वातावरण देखो, वर्षों तक कांग्रेस ने लड़ाया कि हिंदू मुसलमानों को अपने खिलाफ वोट बैंक के लिए, भगवान राम के मामले में हमेशा डराते रहिए। दंगे जब भी हुए कांग्रेस के माथे पे, लगातार भगवान राम के मामले में अड़ंगे लगाए, तो कांग्रेस ने और उनके वकीलों ने, बड़े बड़े पदाधिकारी, कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। और आतंकवादियों के मामले में तो आतंकवादियों को ओबामा जी, ये कौन ने शब्द दिया है? ये शब्द दिया कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने। हिंदू आतंकवादी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे इस बात के कहने में बड़ा दुख होता है कि अपने मुस्लिम भाई बहनों के जो उनका अच्छा स्वरूप है, उसको तो सामने नहीं लाए कभी भी। रसखान की जय जयकार करते, जिनने भगवान के साथ इस भारत माता की जय जयकार करी, कबीरदास जी की जय जयकार, वो याद इनको नहीं आई। इनने जान करते हिंदू मुसलमान किया। मुझे इस बात की खुशी है, अभी 10 दिन भी नवरात्रि के नहीं हुए, नवरात्रि में ईद भी मनी और रामनवमी भी मनी। पूरे दुनिया के सामने जोरदार ताली बजाओ और जय जय सिया राम बोलो। क्या आनंद आया हमारे सामने रामनवमी के दिन के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ और भगवान ने पहली बार पंडाल से निकलकर अपने घर के अंदर जन्मदिन मनाया। हमारे लिए आनंद का वो क्षण, कितना आनंद आया, जोरदार ताली बजाकर के एहसास करा। और हम तो ठीक है, इस लौकिक दुनिया में सूर्यमंडल के माध्यम से भगवान सूर्य नारायण ने भी 12 बजे अपनी किरणें बिखरा करके सनातन धर्म की संस्कृति का जय जयकार करके नजारा दिया अद्भुत रूप से, दिन में सूर्य तिलक करके। यह अवसर पहले भी आ सकता था, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा हमारे बीच में से हर जगह हिंदुओं को अपमानित करने का मौका कोई नहीं खोया। एक जगह हो, 2 जगह हो, गाय माता का मामला हो। मुझे इस बात की खुशी है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारी गौरक्षा का काम अगर करेंगे तो सबसे पहले सरकार के माध्यम से होगा कि गौशालाओं की राशि भी बढ़ा करके हमने डबल कर दी, पहले की तुलना में 100% राशियां बढ़ाई। अरे गाय, गीता, गंगा, इनसे तो हमारी पहचान दुनिया में है। कितना अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, इंग्लैंड के राष्ट्रपति आते हैं, तो हमारे जो अच्छे से अच्छा हो,
मेहमान कोई घर में आते तो उनका स्वागत कैसे करते? जो आपके पास अच्छे से अच्छा वो देना चाहिए स्मृति के रूप में। अब हमारे बीच में एक गौरवशाली क्षण आया है, क्योंकि आपके पीछे वोट देने के लिए वो ताकत लगती है जिस ताकत के बलबूते पर नरेंद्र मोदी जी अपनी पवित्र गीता राष्ट्रपति के हाथ में देते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की। ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, ये गीता जी है, ये कर्मवार की शिक्षा देती है, ये जीवन में सदैव मानव जन्म को सिद्ध करने का ज्ञान देती है। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी क्या? लेकिन ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कांग्रेस वाले ने हमेशा हिंदू मुसलमान को दो आंखों से देखा, दो आंखों के माध्यम से वो अपने दूसरे एंगल पे काम करते रहे। ये पाप भी उनके माथे है। जब तो जनसंघ भी नहीं था, जनता पार्टी भी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का ही रूप है, लेकिन 47 में भी जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। अंग्रेज जब देश छोड़ के गए तो पूरा देश एक था, लेकिन कांग्रेस ने देश में झंडा फहराया आजादी का, तो पाकिस्तान को एक दिन पहले अलग करा दिया। ये पाप कांग्रेस के माथे है, कोई बात से मना नहीं कर सकता। ये हमारे से इस ढंग की बात करते हैं कि जैसे आप अंदाज लगा लो। कल परसों वापस आपने राहुल गांधी का बयान पढ़ा होगा, जो उन्होंने केरल में बोला, केवल वोट की खातिर। उन्होंने कहा इस देश की संस्कृति बहुलतावादी संस्कृति। अरे भैया, ये कौन सी बात ला रहा हूं? ये वही बात है जिस बात के आधार पे एक तमिलनाडु के नेता ने कहा था कि सनातन धर्म की संस्कृति मलेरिया के मच्छर के समान है, ये डेंगू के मच्छर के समान है। ये भाषा और राहुल की भाषा में कोई अंतर नहीं है। ये हमारी संस्कृति को अपमानित करने की भाषा है। जिनने कहा कई देश भारत के अंदर है, अब बताओ कई देश भारत के अंदर है? अरे एक भारत जो अंग्रेज छोड़ के गए, उसके भी दो करने का पाप तुम्हारे माथे है। और अभी भी तुम्हारे दिमाग में ये कीड़ा कुलबुला रहा है कि इस देश में कई देश अंदर है। ये भाषा कभी भारत के लोग माफ नहीं करेंगे। और आज के इस अवसर पर जब हमारा फॉर्म डल चुका है, हमारा मैदान में ये कमल का फूल नहीं जा रहा, ये सनातन संस्कृति जा रही है, और भारत की जय जयकार करने वाले वीर सिपाही जा रहे हैं। ये निकल पड़े मैदान में। कल पहले चरण का चुनाव हो चुका है। उस चरण के चुनाव ने बता दिया है कांग्रेस के आते पते लगने वाले नहीं है, कांग्रेस कहां जाएगी मालूम पड़ने वाला नहीं है। पिछली बार के चुनाव को याद कर लो, जब हमारे नेताओं ने आपको कहा था कि राहुल, आप और आपकी पार्टी के लोगों को कीमत चुकाना पड़ेगी, तो आप यूपी से भाग के केरल में अटके थे, अभी केरल में बचे हो। इस चुनाव को, ये चुनाव का रिजल्ट बताएगा, आप पूरी कांग्रेस को अरब सागर में डुबा के ही आओगे, कोई बचने वाला नहीं है अरब सागर के बाहर। यह आपके कर्म है, आपकी लाइन है, आपका रास्ता है, क्योंकि आपने भारत के अंदर भारत की बात कही नहीं है। आपके चश्मे में हमेशा भारत को तोड़ने की बातें दिखाई देती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कार्यकर्ता मित्रों, हम और आप अभी विजय रथ के रूप में कायदे से तो रोड शो निकालेंगे, लेकिन अपना दिमाग भी मुकाम पे रखना है। एक एक वोट अपना भाजपा के पक्ष में डलवाना है, तब तक जब तक कि चुनाव पूरा नहीं हो जाए। आज तो फॉर्म भरा है, सच्चे अर्थों में चुनाव आज से चालू हुआ है। मंदसौर, नीमच, सारा क्षेत्र चैतन्य रखना। दुश्मन बहुत चालाक है, झूठी सुच्ची कितने प्रकार की कहानी बनाएगा। अरे ये तो वो नालायक लोग हैं जिन्होंने हमारे अपने गांधी सागर बांध को तो बनाया, लेकिन गांधी सागर में भरा हुआ चंबल माता का पानी हमारे खेत तक नहीं लाने दिया। कभी भी लाने का मौका अगर किसी ने दिया तो भाजपा की सरकार ने दिया है। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, किसान के लिए, आसपास के सभी ग्रामीण वासियों के लिए, सबका भला करने के लिए भाजपा में आए हैं। इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और एक एक वोट के लिए संकल्प करें कि आखिरी तक अपन इस रैली में भी रहेंगे, और चुनाव जब तक नहीं हो तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। माता बहनें भी खड़ी हो जाए और हम यहाँ से रोड शो में निकलेंगे, और सुधीर गुप्ता जी के साथ अपने आप की जीत का, क्योंकि अब सुधीर गुप्ता जी भाजपा के चुनाव चिन्ह के माध्यम से आप में समाहित। मंच पर भाजपा उम्मीदवार सांसद सुधीर गुप्ता जब भाषण देने आए तो उनका भाषण सदा हुआ भाषण था, लेकिन प्रभावी भाषण था। और इस भाषण में उन्होंने अनेक बातें कही, अपनी योजनाओं को गिनाया, हिंदू धर्म की बात की,
मोदी के कार्यों की बात की और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से सबके प्रयासों को बताया। सांसद गुप्ता ने कहा कि कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता जीतेगा। यह चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, वो कार्यकर्ता ही लड़ता है, कार्यकर्ता ही जीतता है। सुनिए सांसद सुधीर गुप्ता के भाषण। मंच पर उपस्थित हैं हम सबके सारे सीनियर चावला जी सहित समस्त विधायकगण, विधायक प्रत्याशी हमारे पार्टी, मंच पर जिले के अध्यक्षगण, जनपद, जिला पंचायत और सारे जनप्रतिनिधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन उपस्थित हैं और बड़ी संख्या में जनमैथिली है। हम तो एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत का जो बदला हुआ स्वरूप है, उसमें मेरा संसदीय क्षेत्र अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। विकास के नए सोपान, विकास का नया नजरिया और गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं आज भारत के मैप पर मंदसौर संसदीय क्षेत्र को लाकर खड़ा किया है। हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का अद्भुत प्यार इस संसदीय क्षेत्र से है और आज हमारे संकल्प, हमारे अपने इस क्षेत्र के विकास के प्रति दृढ़ता, आपकी दोनों की उपस्थिति और पूरी पार्टी के समस्त वरिष्ठ जनों और भारतीय जनता पार्टी में चप्पे चप्पे पर काम करने वाला ये विशाल जनमैथिली जो खड़ा है, हमारे साहस को और आगे बढ़ाएगा। और मैं आशा अपेक्षा करता हूं ये जीत आपकी जीत है, ये जीत माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सबसे विशाल जीत बने, ऐसी आशा अपेक्षा के साथ हम सब यहाँ जमा हैं। हम सब यहाँ से भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए माननीय मोहन यादव जी के साथ सभी साथ साथ चलेंगे। इस आशा अपेक्षा के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और अग्रिम बधाई देता हूं कि आप अपने मोर्चों पर डटे हैं और आप सबको अपने अपने मोर्चों पर सफलता मिले और एक नया भारत गढ़ने में, नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने में आप अपने अपने बूथों पर अपनी ताकत झोंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भाजपा की नामांकन रैली में आज सभी दूर से लोग पहुंचे, नीमच से गाड़ियां भर के पहुंचे, बनासा से गए, गरोड़ भानपुरा से लोग आए और जो सभा स्थल था वह गांधी चौराहा था, वह सभा स्थल छोटा पड़ गया। बड़ी संख्या में मातृ शक्ति, नारी शक्ति उपस्थित थी। भगवा साड़ी पहने, भाजपा के कलर की साड़ियां पहने, बड़ी और सिर पर टोपी लगाए और गमछा डाले महिलाओं ने अपनी अद्भुत ताकत दिखाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रोड शो शुरू हुआ तो रोड शो में दोनों तरफ पब्लिक थी, जगह जगह स्वागत करते हुए लोग थे और लाव लश्कर की तरह पूरा रोड शो निकला और बड़ा अद्भुत नजारा नजर आया। तो भाजपा ने नामांकन रैली में अपनी ताकत दिखाई और जीत सुनिश्चित होने का संदेश दिया।